गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो कैसे हैं? मैं रीता मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल ब्लॉगर रीता में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं अच्छी हूँ, आप लोग भी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अच्छे कार्यों में व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम अपना ब्लॉग यहाँ से बनाना शुरू की हूँ और ये कमरा अभी हम ठीक करने के लिए आए हैं। तो बेड उड मेरी पूरा हो गई है और टेबल भी साफ़ कर रहे हैं और सुबह में उठ के सब कुछ चाय कॉफ़ी बना के दे दिए। सुबह की ब्लॉगिंग नहीं बना पाते हैं क्योंकि उस टाइम में बच्चे लोग सोए रहते हैं, तो अंधेरा रहता है, तो एक ही कमरा है, इस वजह से हम सुबह की ब्लॉगिंग नहीं बना पाते हैं, चाय कॉफ़ी नहीं बना पाते हैं वीडियो। तो जब अपने अपनी ड्यूटी पर सब कोई गए हैं, जब घर खाली हुआ तब हम अपना ड्यूटी शुरू किए हैं। तो मेरी कमरा हो गई है रेडी और सब झाड़ उड़ करके सब कुछ साफ़ सुथरा हम कर दिए हैं। और अभी इसका बेडशीट चेंज कर दी कि बहुत गंदा हो गया था, दूसरा बेडशीट बिछा दिए हैं। और इससे पहले वाला बेडशीट ज़्यादा गंदा नहीं था, लेकिन हमें पता नहीं 1 दिन 2 दिन के बाद पूरा लगता है जल्दी से बेडशीट चेंज करो। और हम बेडशीट भी चेंज कर दिए और पिलो कवर सब चेंज कर दिए हैं। और अभी हम बनाएंगे जूस बनाएंगे। थोड़ा सा रात में सब्जी वगैरह सब आया था तो हम ऐसे ही फ्रिज में डाल दिए थे, उसका रैपर नहीं खोले थे क्योंकि यहाँ पर बहुत रात से डिलीवरी बहुत रात में देने आया था, करीब 11-12 बज रहा था, तो हम सो गए थे। तो बोले ऐसे ही इसी पर फिर रख दो फ्रिज में, हम बाद में उसको रैपर से निकाल देंगे। तो वही अभी हम देखने आए कि क्या क्या सामान कैसे है। और आज हमें बनाना है जूस, तो उसके लिए भी हमें चुकंदर और आंवला ये सब देखना है कहाँ क्या है। मतलब यहाँ पे ये है ना, जो क्या कहते हैं 24 घंटा आपको डिलीवरी वगैरह ये सब होते ही रहता है। तो मतलब बिल्कुल यहाँ पर लगता है नहीं कब दिन होता है कब रात तक होता है, हर हमेशा आदमी यहाँ पर एक्टिव ही रहता है। तो सारा हम बॉक्स निकाल के सब्जी वब्जी सब हम निकाल के रैपर से रख दिए उसमें बॉक्स में। और ये सब 2-3 दिन का खाना इसमें पड़ा हुआ था, जो बचता है उसको दोबारा तो खाने की ज़रूरत ही नहीं। ये लोग बिल्कुल ही नहीं कुछ नहीं खाते हैं। एक बार भी खाना ढंग से खा लिए समझिए बहुत खाना खा लिए, और जो बच जाते हैं वो पड़ा ही रहता है। यही हम बोलते हैं अगर हम नहीं रहते तो कैसे ये लोग काम करते हैं। और ये सब बासी थोड़ा बहुत बच गया था, सबको समेट लिया है। इसको समेट के अभी हम गाय को दे आएंगे। और फ्रेंड और सामान सब हम कायदे से लगा दिए फ्रिज में। और उसके जूस के लिए ये चुकंदर, आंवला और गाजर निकाल लिए हैं। इसको अच्छी तरह से हम छील लेंगे, छीलने के बाद इसको धोएंगे। और फिर मतलब सब्जी जो भी आया था रैपर में सब ऐसे ही रखा हुआ था, तो सब कप कागज़ वगैरह सब निकाल के और सभी तरह का सब्जी रात में मंगा ली थी ये लोग। तो अब 2-4-5 दिन के लिए फुर्सत, तो मतलब आज हम ये सोचे चलो इसके लिए थोड़ा सा जूस बना दे। जब से हम आए तब से ये जूस नहीं पिए क्योंकि और सारे सब कुछ को छील करके इसको धो चुके हैं, इसको छील करके और फिर लगता है फिर छीलना पड़ेगा क्योंकि दे तो गया कल ही गाजर वगैरह, लेकिन बिल्कुल सूखा है, देख रहे हैं छीलने में बिल्कुल नहीं बन रहा है। तो इसको अच्छे तरह से हम छीलने के बाद धोना पड़ेगा। तो सबको मैं काट ली हूँ अच्छे से, इसको भी हम जा रहे हैं धोने के लिए। और इसका मिक्सी का जार बहुत छोटा है, इसकी मिक्सी का जार, तो इसमें इससे ज़्यादा जूस बन भी नहीं पाएगा। तो अभी हम 1 गाजर लिए हैं और 2 गाजर लिए हैं, 1 चुकंदर और 4 आंवला, छोटा आंवला था। हम लोग का यूपी का आंवला था, बड़ा दिया, बिल्कुल छोटा एकदम सॉफ्ट आंवला था। अच्छा लगा हमको, काटने में भी बहुत आसानी से कट गया। नहीं तो हम लोग वाला बहुत कड़ा होता है, काटने में भी बहुत दिक्कत होता है। और इसका ये जार बहुत छोटा है, तो देख रहे हैं इसके जार में कैसे मेरा तो बड़ा सा जार है वहाँ पे। तो एक बार में 2 चुकंदर, 2 गाजर, 4-5-6 ठो आंवला दे देते थे तो अच्छा खासा जूस बन जाता था। तो इसके लिए बन गया जूस। और इसमें हमको 2 कप जूस बनाना है, तो जूस बना के अभी हम ढक के रख दिए हैं। इधर अब आ गए हैं बनाने के लिए सेवइयाँ। और अभी मेरी नहाना धोना नहीं हुआ है, उससे पहले ही हम सेवइयाँ वगैरह सब बना के रख देंगे क्योंकि किसी भी टाइम में ये लोग खाने को मांग लेंगे, तो बना के ढक के रख देंगे। और जब तक इधर ये सब बनता रहेगा उधर मेरी झाड़ू पोछा भी लगती रहेगी। और मेरी अभी आपको 8:30 बजे हैं, जो कोई ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है।
और यहाँ पर जितना काम कम है उतना ही हमें देरी लगती है काम में। बहुत धीरे धीरे मैं काम करती हूँ, बैठती हूँ, बात करती हूँ, साथ से छोटे लोगों से बात किया, कभी उठे कभी मोबाइल देखे, उसके बाद मैं आराम से करती हूँ। क्योंकि यहाँ पर कोई खाने वाले है ही नहीं, खाना जो भी बना देते हैं वो भी हमें जिद करके ही खिलाना पड़ता है बच्चे लोगों को। और आज ये सेवइयाँ बना रहे हैं, कल से ट्विंकल बोल रही थी सेवइयाँ के लिए, तो थोड़ा सा ज़्यादा ही सेवइयाँ हमसे उबल गया था, तो चलो उसको बना के रख दिए हैं और गरम जब खाने लगी तब गरम करके खिलाएंगे ये लोगों को। और मतलब बिल्कुल खाने का इन लोगों का मूड ही नहीं होता है, खाना खाने के लिए इन लोगों को बहुत ज़्यादा नखरा होता है, बहुत हमें मेहनत करना पड़ता है इन लोगों को खाना खिलाए। और सब चीज़ आप खिलाइए इधर उधर का तो फिर खा लेंगी, लेकिन खाना रोटी चावल पराठा खाने में बहुत लफेरा है इन लोगों का। और गाइस यहाँ पर मेरी पूरी झाड़ू लग गई है और खूब अच्छे तरह से सफाई साफ से हम झाड़ू लगाए हैं। और जब घर में कोई नहीं रहता तब हम सफाई करते हैं, नहीं तो इधर उधर एक कमरा है नहीं हो पाता कायदे से सफाई। और जब तक हम झाड़ू पोछा कायदे से नहीं सफाई करेंगे तो मेरी नहाने का भी मेरा मन नहीं होता। और यहाँ पर तो कोई रूटीन ही नहीं है, किसी टाइम में नहा लेते हैं, किसी टाइम में झाड़ू पोछा करते, तो कोई भी रूटीन से यहाँ पर नहीं हो पा रहा है। क्योंकि एक तो ये छोटा घर है और दूसरा यहाँ पर दूसरी जगह कहीं से दूसरी जगह से आइए दूसरी जगह पर तो फिर अपना रूटीन बिल्कुल ही चेंज हो जाता है, अपने हिसाब वाला रूटीन आपका एकदम नहीं चलेगा। जहाँ पर आइए उसके मन के हिसाब से चलिए। और जब ये लोग घर खाली करते तब मेरी सफाई शुरू होती है। और सबसे दिक्कत है एक रूम है, इसमें और ज़्यादा दिक्कत हो जाता है। तो चलिए किसी भी तरह से तो हो जाती है। और मेरी सारी सफाई वफाई बहुत अच्छी तरह से हो गई है। और इसके बाद अब हम लगाएंगे पोछा। और मेरी बाहर की भी थोड़ा बहुत सफाई करना पड़ता है, क्योंकि जूता चप्पल सब रहता है और हमें बहुत घिन लगती है, यहाँ पे जूता चप्पल रखे रहते हैं और यहाँ पर सफाई नहीं रहती है तो बहुत अजीब सा लगता है। तो यहाँ भी हम रोज़ झाड़ू लगाते हैं और रोज़ हम यहाँ पर पोछा लगाते हैं। और एक आदमी का एक कम से कम 2-2 4-4 जोड़ी जूता चप्पल है। हम जिसको बोले एक जूता चप्पल रखने वाला स्टैंड ले लो, वही कहीं भी हो धीरे धीरे सारा सामान हो जाते हैं। और थोड़ा बहुत कपड़े थे रखे हुए, उसको भी हम हाथ से धुले हैं, क्योंकि यहाँ पर मशीन नहीं है और धूप थी तो सोचा पहले कपड़ा को फैला दें। इसके बाद हमें फिर नहाना है। पोछा भी हमारी हो गई है पूरा। और ये सारे कपड़े को हम धूप में फैला दिए हैं। जब तक उधर सब कुछ करेंगे आधे से ज़्यादा कपड़ा सूख जाएगा। और यहाँ पर हम देखने आए थे तो ये देखिए सेवइयाँ भी मेरी अब हो गई है और अच्छी तरह से ये पूरे अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। इसको ढक के रख देते हैं, जब ये लोग अपना खाने को बोलेंगे तब इन लोगों को गर्म करके दे देंगे। इधर मेरी राजमा भी बन गई है, बीच बीच में ये भी मेरी उधर मेरी राजमा बन गई और मेरी सेवइयाँ बन गई है। नाश्ता और खाना के लिए सिर्फ हमें बनाना है अब चावल। तो आज आप लोगों को हम बताएंगे बेसन में ये 2-3 चीज़ मिला के आप लगाइए तो आपका चेहरा बिल्कुल क्लीन और साफ़ हो जाएगा। और यही बहुत फ़ायदेमंद भी होता है। कितनों आप पार्लर में ब्लीच करा लीजिए, फेशियल करा लीजिए, लेकिन इसका सहारा हम हाउसवाइफ लोगों को लेना ही लेना पड़ता है। और हमें तो बहुत ज़्यादा सूट करती है। और आप लोग भी लगाइए तो देखिए आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा सूट करेगा और आप लोग ज़रूर करते भी होंगे। और ये हमें 2 चम्मच बेसन में थोड़ा सा ये कॉफ़ी मिला दिए हैं, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, चुटकी भर कॉफ़ी मिला दिए हैं। और नींबू का रस, आधा नींबू का रस इसमें डाल दीजिए। नींबू जो होता है ना सो हमारे जो चेहरे में काला धब्बे उब्बे और जो डस्ट उस्ट रहते हैं उसको ये बिल्कुल क्लीन और साफ़ करते हैं। और इसमें हम थोड़ा सा गुलाब जल भी डाल देंगे। गुलाब जल डालने के बाद थोड़ा सा इसमें एलोवेरा भी डाल देंगे। और ये सब मिला के आप एक अच्छा सा फेस पैक बना लीजिए और पूरे बदन में आप लगा लीजिए, चेहरा गर्दन और दोनों हाथ में। और ये एलोवेरा अगर आपके घर में एलोवेरा का पौधा है तो बहुत ही अच्छा एलोवेरा का पौधा ले करके
और एलोवेरा का जूस निकाल करके, घरेलू एलोवेरा तो बहुत ही अच्छा होता है। अगर आपके पास नहीं है तो पतंजलि का भी एलोवेरा ले सकते हैं। और ये मट्ठा और हल्दी पाउडर, एलोवेरा, गुलाब जल और बेसन, अगर आपके पास दही है तो दही भी दे सकते हैं। मेरे पास दही नहीं था तो मट्ठा का ये किए हैं। आप दही भी ले सकते हैं, मट्ठा का भी उपयोग कर सकते हैं। अगर ज़रूरत पड़ने पर आप मट्ठा भी ले सकते हैं, लेकिन दही अच्छा होता है। ये सब का एक अच्छी तरह से सब कुछ इसमें दे दिए हैं और अच्छे तरह से इसको मिला लेंगे। और ये देखिए मिलाने के बाद कितना अच्छा एकदम बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट हो गया है। अभी देखने में ही अच्छा लगता है। और ये आपके चेहरे को इतनी अच्छी से सफाई करती है और हमें तो बहुत ज़्यादा सूट करती है। सप्ताह में आपको ना 4 दिन लगा पाए तो कम से कम 2 दिन भी आप इसको पूरे चेहरे में लगा लीजिए। पूरा चेहरा में और पूरा गर्दन में, पूरा हाथ में, ये सब में पूरे अच्छी तरह से लगा लिए हैं। और अभी हम 2-3 मिनट इधर उधर करेंगे तब तक ये सूख जाएगा। और फिर हम इसको अच्छी तरह से खूब अच्छे से साफ ठंडे पानी के पूरे हाथ पैर सबको धो करके पूरा अच्छे से नहा लिए हैं। और नहाने से पहले ही लगाने में अच्छा लगता है। कोई कोई रात में भी लगाते हैं, लेकिन हमें नहाने के टाइम में ही लगाते हैं। तो इससे क्या होता है, खूब अच्छी तरह से सफाई होती है। और नहा के पूजा वूजा मेरी हो गई है गाइस, मेरी पूजा पाठ सब हो गई है। अब हम हो गए हैं रेडी, क्योंकि हमें थोड़ा सा काम है और हमें जाना है। क्योंकि यहाँ पर हम आए तो बहुत सारे काम लेके आए थे, उस सारे काम को हमें फिनिश करना है। तो अब हम हो गए हैं रेडी। और हमारी ब्लॉग, आज की ब्लॉग आप लोगों को कैसी लगी? अगर और थोड़ा काम है हमको और छोटी को, तो हम लोग अब जा रहे हैं। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।